आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो कि जयशंकर प्रसाद, जो आपके क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी के हर्ट कहे जाते हैं। मीन्स कि इतने इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर ईयर हर साल पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो यहाँ पे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का है। तो इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अगर आप इसको तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर बिल्कुल क्लियर है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो 5 नंबर के गद्य से जीवन परिचय आते हैं 5 नंबर के पद्य से। तो जीवन परिचय कैसे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का, बिल्कुल शार्ट ट्रिक से आप किस प्रकार लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का इजी जीवन परिचय, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो जयशंकर प्रसाद का मीन्स की जो जीवन परिचय होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के होते हैं। और 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिलते, आप 80 वर्ड लिखोगे तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा आपको जीवन परिचय लिखना है, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है और इनकी रचनाएं लिखना है, तब जाकर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जीवन परिचय आपको इस तरह डाल देना है अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में, जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे जीवन परिचय। यहाँ पे आपको डालने के बाद देखिए, आपको मेन और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इधर बगल में एक कोष्टक बना लेना है। ठीक है, इस तरह आपको कोष्टक बना लेना है और इसमें आपको कलरफुल पेन का यूज नहीं करना है, बल्कि सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए संक्षिप्त परिचय आपको डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है। नाम है जयशंकर प्रसाद, जिस कवि का नाम जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका नेम लिखना है। और इनकी जो जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको कहीं कहीं दूसरा दिखने को मिलेगा, बट ये संवत नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं संवत में दिखने को मिलेगा और कहीं कहीं रियल में। तो आप एक ही लिखें। ठीक है, अगर संवत में लिख रहे हैं इनका जीवन परिचय जन्म, तो संवत में मृत्यु भी लिखना होगा। अगर ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे आपको मृत्यु भी लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए जन्म जो हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो वो काशी वाराणसी में हुआ था। पिता इनके बाबू देवी प्रसाद थे और शिक्षा इनकी 8वीं तक थी। ठीक है, इनके 8वीं तक ये शिक्षा कर सके हैं क्योंकि इनके घर बहुत ही प्रॉब्लम थे। और फिर उसके बाद इनकी कृतियाँ आपको नीचे लिख देना है। कामयानी, आंसू, जन्मेजय का नाम यज्ञ, चंद्रगुप्त। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1937 ईस्वी को हुई थी। तो इस तरह अगर आप कोष्टक बनाकर लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आप कोष्टक में सही लिखिए, बाकी यहाँ पे अपने भी परिचय लिख देंगे ना, फिर भी आपको नंबर 5 ही नंबर मिलेंगे। क्योंकि आपके जो टीचर कॉपी चेक करेंगे वो आपकी इतने बड़े जीवन परिचय को नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इस कोष्टक को देखेंगे और इसमें जो भी सही रहेगा, इस कोष्टक में आपको जो भी लिखना है वो सही लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि ये जो कोष्टक में आपने यही देखिए ट्रिक है कि कोष्टक में आप नाम याद कर लिए, जन्म स्थान, पिता का नाम, कृतियाँ, मृत्यु। ठीक है, तो ये आप जो भी कवि गद्य या पद जिसमें भी लिखोगे तो ये 5 टाइटल पे ही तो आप लिखोगे जीवन परिचय। तो यही है ट्रिक। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको शुरू करना है कुछ टाइटल और कुछ देखिए टाइटल यहाँ पे लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमने जो ये कवि थे, इससे आपका 1 नंबर का ऑप्शन भी तैयार हो गया, क्योंकि ऑप्शन 10 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो गया आंसर कि छायावादी युग के कवि है, प्रवर्तक है। तो यहाँ पे देखिए छायावादी युग के प्रवर्तक एवं महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार सुगनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू था तथा इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, माता पिता एवं बड़े भाई के देवासान के कारण अल्प आयु में ही ये प्रसाद जी परिवार के समस्त कष्टों का वहन करने लगे। क्योंकि देखिए इनके जो घर में थे वो बहुत ही कठिनाई थे, क्योंकि इनके पैदा होने पर ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद इनके बड़े भाई का देहांत हो गया था। फिर इनके बाद इनके भाभी की भी मृत्यु हो गई थी, बहन की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसलिए इनके ऊपर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ पे देखिए प्रसाद जी परिवार के समस्त कष्टों को वहन करना पड़ा। कठोर परिश्रम के कारण क्षय रोग से, क्षय मीन्स क्या होता है? टीबी रोग।
ठीक है। ये टीबी रोग से जयशंकर प्रसाद क्या हो गए, ग्रसित हो गए। काशी के महान कवि 15 नवंबर 1937 ईस्वी को सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए या सदा के लिए परलोकवासी हो गए। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे नीचे टाइटल दे सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपको साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। साहित्यिक परिचय में आपको ये लिखना है कि जो इन्होंने अपने जीवन में जो भी कामयाबी हासिल की है उसी के बारे में साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए छायावादी युग के प्रवर्तक भी रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में कई रचनाएं, नाटक, निबंध, कहानी और कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यही होता है साहित्यिक परिचय। आप लोग के बहुत कमेंट आते हैं कि साहित्यिक परिचय क्या होता है मैम, तो साहित्यिक परिचय यही होता है। इसी तरह आप लिखो। आपको पूरे नंबर नहीं मिले तो इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्योंकि एज ए टॉपर, ठीक है, जो भी हम बताएंगे आपको सही बताएंगे। देखिए यहाँ पे कृतियाँ में हेडिंग डालकर आपको लिखना है कामयानी। ठीक है, कामयानी। देखिए यहाँ से आपका कई क्वेश्चन तैयार हो गए, क्योंकि कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ देता है, अक्सर पूछता है कि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य हैं। ऑप्शन दिया होता है जिसमें से कामयानी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का 1 नंबर का आता है। जन्मेजय का नाम यज्ञ, ठीक है। फिर उसके बाद आंसू, झरना, ये सब इनके क्या है, इनके आंसू, झरना, लहर, ठीक है। अजात शत्रु इनके नाटक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी विधा भी पूछ देता है, ये किस विधा की रचना है अजात शत्रु, तो आप लिखोगे नाटक। तितली, आंधी, ठीक है, ये सब उपन्यास है, आदि इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह आपको, अगर आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% फुल गारंटी है कि जरूर आएगा। तो आप लोग देखिए वीडियो को बिना स्किप किए देखा करिए, तभी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, और एक ज़रूरी बात ये भी रही कि एक हमारा सेकंड चैनल है टेक्निकल लवली, आप लोग सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ मुझे, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।